हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अल नीनो और ला नीनो इफ़ेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि जो अर्थ होती है उसका रोटेशन इस तरीके से होता है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ इस तरीके से, ये पेन ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से रोटेट करती है। इसके रोटेशन की वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो चलती हैं राइट साइड। मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, यस, तब ये अपने यहाँ से जो ओरिजिन है वहाँ से ये राइट साइड चलती हैं। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर में ये अपने पाथ के लेफ़्ट साइड चलती हैं। ये किस वजह से हुआ? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से हुआ, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो ये जो ट्रेड विंड्स है ये किधर इक्वेटर की तरफ ऐसे आएंगी। इक्वेटर की तरफ क्यों आएंगी? क्योंकि वहाँ पर नीचे लो प्रेशर जोन है, क्योंकि जो अर्थ है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर ही चमकता है। तो क्योंकि अभी मैं इसको इससे ज़्यादा बेसिक नहीं बता सकती हूँ, सीधे हमें इफ़ेक्ट पर चलना होगा, अदरवाइज़ दूसरा टॉपिक बीच में आ जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये होती है ट्रेड विंड्स, अंडरस्टूड। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या है? लेफ़्ट साइड को। तो अगर हम इसे यहाँ देखें ग्लोब में, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ जो बीच में नॉर्मली जो आप देखेंगे मैप में, वो इस तरीके से दिखाई देगा, वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाई देगा। बट जो इसका पीछे का पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना लिया है, आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बीच में है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन है, इधर ये आपका इक्वेटर है, ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का ये वाला हिस्सा देखिए, पेरू और चिली वाला। इधर हम जाते हैं तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि अल नीनो और ला नीनो इफ़ेक्ट क्या है। तो देखिए, अर्थ के मोशन की वजह से, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं ये किधर जाती हैं? ट्रेड विंड इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। तो यहाँ पर इधर क्या होगा? गर्म पानी होता है। तो ये जो गर्म पानी है इसको जो ट्रेड विंड है ये इधर ले जाती है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। इधर अगर हम आगे देखें ग्लोब में तो इधर आता है इंडोनेशिया। तो इस तरफ ले जा कर के कलेक्ट करती रहती हैं। ओके, ट्रेड विंड्स नॉर्मल प्रोसेस में ऐसा करती हैं। अब क्या होता है? अब हम बात करते हैं कि जब हमारा सन, मतलब जब इंडिया में सर्दियाँ पड़ती हैं और जब सन है वो दक्षिणायन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो उस केस में क्या होता है? अब देखिए, अब सन आ गया सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सन आने की वजह से क्या होगा? जो ट्रेड विंड है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ट्रेड विंड इधर क्यों जा रही थी? नॉर्मल ट्रेड विंड इधर जा रही थी क्योंकि समर में क्या होता है, जब इंडिया में समर होती है तब सन इधर होता है, तब लो प्रेशर जोन इधर होता है, 23.5 कर्क रेखा पर होती है ना सन। तो जो लो प्रेशर जोन है वो इधर बनेगा। तो उसकी वजह से जो विंड्स हैं वो इधर फ्लो होंगी, तो विंड्स ऐसे जा रही थी लो प्रेशर की वजह से। बट अब क्या हुआ? अब जो सन है वो दक्षिणायन हो गया, ये अपने जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसके ऊपर आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अब यहाँ पर जो वाटर है वो क्या होता गया? हॉट हो गया। यहाँ का वाटर क्या हो गया स्टूडेंट्स? हॉट हो गया। ओके, अच्छा, तो सिंपल सी बात है, सूर्य दक्षिणायन है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा? ये कब हो रहा है? ये जब हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ रही हैं तो नॉर्मली 25 दिसंबर को एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ अल नीनो। इसमें क्या होता है? अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें एक वर्षा ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सन की रेज़ यहाँ पर पड़ रही है, ये पानी क्या है? हॉट है, तो वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होकर ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। फिर बाद में ऊपर लो प्रेशर है, टेम्परेचर कम है, जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे संघनित होकर वर्षा करेगा। तो इस टाइम पीरियड में इसके ऊपर वर्षा ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि जो नॉर्मल जो फिशरी प्रोडक्शन है वो होता है ठंडियों में ज़्यादा। मतलब जो ठंडियों की जो मछली होती है ठंडे पानी की, दैट इज़ मच बेटर देन दैट ऑफ द हॉट वाटर।
ओके। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पर जो मत्स्य उद्योग है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि अब यहाँ पर कौन सा पानी एकत्रित हो गया, यहाँ पर पानी एकत्रित हो गया गर्म। तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अल नीनो की। ये कब होती है, जब हमारे इंडिया में ठंड होती है और यहाँ पर सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है, मतलब इस अवस्था में होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक वॉकर सेल समझाने जा रही हूँ जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है अपने इंडियन मॉनसून पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, यहाँ पर हॉट वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा, कम। ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रेशर मतलब कि वाटर सरफेस पर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, लो। ऊपर गए हम, अब लो है, जो भी एयर थी वो संघनित होकर ऊपर जा रही है, सॉरी वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रही है, यानी ऊपर प्रेशर क्या हो गया फ्रेंड्स, ऊपर प्रेशर हो गया हाई। ओके। अच्छा जी, नॉर्मल डेज में क्या हो रहा था, नॉर्मल डेज में इधर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ इस एरिया में हॉट वाटर कलेक्ट हो रहा था। बट अब क्या हो रहा है, अब यहीं पे ही है, अब वहाँ पर ठंडा पानी है, ठंडा पानी है तो इस एरिया में डेंसिटी कैसी हो गई, हाई। इसके ऊपर कैसी हो गई, लो। ठीक है। तो हवा कैसी चलेगी, हवा चलेगी हाई से लो में। ठीक है। कैसे जाएगी, लो में आ गई। अब लो में आ गई तो संघनित होकर कैसे गिरेगी, नीचे को गिरेगी। संघनित ऊपर लो है ना, संघनित होकर किधर आएगी, नीचे को, फिर यहाँ पर किधर जाएगी, हाई से लो। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो ये तो हुआ आपका अल नीनो। अब अपन देखते हैं ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है, तो ला नीनो देखिए, ला नीनो में क्या होता है फ्रेंड्स, और अपना जो इंडियन मानसून है वो कैसे इफ़ेक्ट होता है वो देखते हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है ला नीनो वाली। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें वही प्रोसेस है, नॉर्मल ट्रेड विंड की वजह से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर हॉट वाटर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब ऊपर गर्म पानी था, ये ट्रेड विंड्स की वजह से इधर आकर कलेक्ट हो गया। तो अब समुद्र के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा, तो यहाँ पर एक ठंडी जल धारा बहेगी जिसे हम क्या कहते हैं, हम्बोल्ट की जल धारा। ठीक है। अब यहाँ पर ये गर्म पानी इकट्ठा हो गया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि गर्मियों में जो अर्थ की सरफेस होती है उस पर प्रेशर होता है कम। ठीक है। सर्दियों में प्रेशर होता है ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो धुंध वगैरह हैं वो नीचे होती हैं, मतलब वो संघनित होकर नीचे रहती हैं सरफेस के पास, इसलिए प्रेशर क्या होता है ज़्यादा। किस पानी को अगर आप उबालेंगे तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, प्रेशर कहाँ बनाएगा, जो प्लेट अगर आप किसी बर्तन पर ढकेंगे तो वो प्लेट हिलेगी, यानी कि प्रेशर किधर पानी उबलता हुआ बनाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जहाँ पर हॉटनेस है वहाँ सरफेस पर तो प्रेशर है लो और उसके ऊपर है हाई। ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर नीचे कोल्ड वाटर है, तो नीचे प्रेशर हुआ हाई और ऊपर क्या हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लो। ठीक है। अब जलधारा देखिए, अब कैसे जाएगी भाई, कैसे जाएंगी जो हवाएं, कैसे जाएंगी, ये जाएंगी हाई टू लो, गई लो में गई, लो में क्या है, गर्मी ज़्यादा है, तो वाष्पीकृत होकर किधर जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। किधर जाएंगी बच्चों, ऊपर की तरफ जाएंगी। दैट्स गुड। अब ये हाई पर आ गई, अब हाई से यह जाएंगी लो पर, किधर जाएंगी, लो पर। तो लो पर एक तो ये इस तरफ जाएंगी और एक ये जाएंगी इस तरफ, यहाँ पर ये अफ्रीका का ये जो है ईस्टर्न इलाका, इसकी तरफ उतरेंगी। ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो आपका इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन के यहाँ पर ये थोड़ा ढंग से नहीं बना है, आप इसे मैप पर देखिएगा। इंडियन ओशन के पास क्या होगा ना, प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हवाएं क्या हो रही हैं, अब यहाँ उतर रही हैं, हाई टू लो जा रही हैं। एक तो इधर चली गई हाई टू लो, एक इधर जाएंगी, इधर उतरेंगी इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, प्रेशर जो है ना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम अपोजिट बात कर रहे हैं, ला नीनो की। ला नीनो का मतलब है कि सन यहाँ पर है, अब सन यहाँ पर है तो ये जो हिस्सा है इंडिया वाला, यहाँ पर क्या है, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, इसका मतलब जो सरफेस है वहाँ पर प्रेशर क्या है, कम।
जो आपका इंडियन ओशन है वहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। तो अब जो हवाएं चलेंगी वो किधर चलेंगी, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडियन ओशन से हवाएं चलेंगी किधर, इंडिया की तरफ, और ये क्या करेंगी, मॉनसून लाएंगी, बारिश करेंगी। तो इस तरीके से जो इंडिया की जो बारिश है या जो मॉनसून है वो किस पर डिपेंड करता है, एल नीनो ला नीनो की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा, तो फिर से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।